रिवायत है कि बहुत पुराने जमाने में एक शहर था जिसका नाम था मर्दानपुर। यह शहर न बहुत बड़ा था न बहुत छोटा। इसकी गलियां पुरानी थीं, इसके मकानों की दीवारें पुरानी थीं और इस शहर के लोगों की यादें भी बहुत पुरानी थीं। मर्दानपुर में एक मोहल्ला था जिसे लोग खाकी मोहल्ला कहते थे। इस मोहल्ले की मिट्टी की रंगत खाकी थी। यहाँ की गलियां इतनी तंग थीं कि दो आदमी एक साथ चलते तो उनके कंधे आपस में छू जाते। इन्हीं तंग गलियों में एक छोटा सा घर था। घर क्या था, बस 4 दीवारें थीं, एक छत थी और उस छत के नीचे एक पूरी जिंदगी आबाद थी। इस घर का नाम किसी ने नहीं रखा था, लेकिन इस घर की पहचान उसमें रहने वाले उस शख्स से थी जिसका नाम था उमर। उमर इब्न याकूब। उमर की उम्र उस वक्त कोई 32 बरस की थी। उसके चेहरे पर मेहनत के निशान थे, उसकी हथेलियां खुरदरी थीं, उसके माथे पर लकीरें थीं जो उम्र से नहीं बल्कि फिक्र से आई थीं। उमर एक मामूली दर्जी था। वह सुबह वाह अजान से पहले उठता था, नमाज पढ़ता था और फिर अपनी सिलाई मशीन के सामने बैठ जाता था। उसकी सिलाई मशीन की आवाज सारे मोहल्ले को सुनाई देती थी, टक टक टक, जैसे कोई बूढ़ा दिल धड़कता हो। उमर के घर में उसकी बीवी थी जिसका नाम था जुबैदा। जुबैदा की आंखें बड़ी थीं और उन आंखों में हमेशा एक ऐसी चमक रहती थी जो किसी मुश्किल को देखकर भी नहीं बुझती थी। उमर और जुबैदा के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा था इब्राहिम, जिसकी उम्र 9 बरस थी। बीच वाली बेटी थी मरियम, जो 7 बरस की थी और सबसे छोटा था यूसुफ, जो अभी 4 बरस का था। यूसुफ की आंखें उसके बाप उमर की आंखों जैसी थीं, बड़ी, गहरी और हमेशा कुछ पूछती हुई। यह पांचों लोग उस छोटे से घर में इस तरह रहते थे जैसे एक दरख्त की जड़ें एक ही मिट्टी में उगती हैं। तंग थे मगर साथ थे, कम था मगर जो था वह सबके सबका था। उमर की जिंदगी में एक बात और थी। उसके घर के बाईं तरफ एक और घर था। उस घर का मालिक था करीमुल्लाह। करीमुल्लाह इस मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास जमीनें थीं, उसके पास दुकानें थीं, उसके पास इज्जत थी और उसके पास वह ताकत थी जो पैसे से आती है। करीमुल्लाह का एक बेटा था जिसका नाम था शकील। शकील की उम्र 35 बरस थी और शकील का दिल उसके बाप के पैसों की तरह बहुत बड़ा था, मगर उस पैसे की तरह ही उसमें किसी के लिए कोई गर्मी नहीं थी। उमर और करीमुल्लाह के बीच कई साल से एक जमीन का झगड़ा चला आ रहा था। वह जमीन उमर के मरहूम बाप याकूब ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से खरीदी थी। उस जमीन पर उमर के बाप का पसीना था। उस जमीन पर उमर के बचपन के निशान थे। उस जमीन पर उमर के बाप की कब्र के पास लगा हुआ एक पुराना नीम का दरख्त था, जिसकी छांव में उमर ने अपने बाप को अपनी आंखों से जमीन में उतरते हुए देखा था। उस जमीन की कीमत उमर के लिए पैसों से नहीं नापी जा सकती थी, मगर करीमुल्लाह के लिए वह जमीन महज एक सौदा थी। कई साल पहले करीमुल्लाह ने उस जमीन पर अपना दावा किया था। उसने झूठे कागजात बनवाए थे। उसने शहर के काजी को अपनी मुट्ठी में किया था। उसने गवाहों को खरीदा था और उमर के बाप याकूब ने जब यह देखा था तो वह अदालत के दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाया था, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सब देख रहा है। और फिर याकूब की आंखें बंद हो गई थीं, सदमे से, अपनी जमीन के छिन जाने के गम से। और उमर ने अपने बाप को उसी नीम के दरख्त के नीचे दफन किया था, उस जमीन पर जो अब कागजों में करीमुल्लाह की हो चुकी थी, मगर जो दिल में आज भी उमर की थी। उमर की मां हवा बेगम भी उन्हीं दिनों गुजर गई थी। गम ने उन्हें खा लिया था और उमर अकेला रह गया था, उस जमीन के बिना, उन माँ बाप के बिना। मगर उमर टूटा नहीं था। उमर ने अपनी सिलाई मशीन उठाई थी और उसने कहा था, अल्लाह तू गवाह है, तू जानता है कि सच क्या है। मुझे दुनिया का इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे तेरा इंसाफ चाहिए। और वह काम पर लग गया था। उस रात की बात करते हैं जब यह कहानी असल में शुरू होती है। उस रात मर्दानपुर आसमान पर बादल थे, घने, काले, ऐसे जैसे आसमान ने कोई भारी चादर ओढ़ ली हो। उमर अपनी सिलाई मशीन पर झुका था। चिराग की रोशनी कम थी, उसकी आंखें थकी हुई थीं, उसके कंधे झुके हुए थे। उसके बच्चे सो चुके थे। जुबैदा ने उसके पास आकर एक कटोरी रख दी। उस कटोरी में पानी में भिगोई हुई रोटी थी, बस, और कुछ नहीं। उमर ने वह कटोरी देखी, फिर जुबैदा का चेहरा देखा। जुबैदा ने अपनी नजरें झुका ली। वह जानती थी कि घर में आटा खत्म हो गया था।
वह जानती थी कि चूल्हे पर पकाने के लिए कुछ बचा नहीं था। उसने वह रोटी जो बची थी उसे पानी में भिगोकर अपने मर्द के सामने रख दी थी और खुद उसने कुछ नहीं खाया था। उमर के गले में कुछ भर आया। वह बोला, जुबैदा। जुबैदा ने कहा, खा लो, सुबह होगी तो अल्लाह कोई सबब खोलेगा। उमर ने वह रोटी उठाई और उसने अपने दिल में कहा, अल्लाह, मेरे बच्चों ने आज क्या खाया, मेरी बीवी ने आज क्या खाया, पाक है। मैं जानता हूं तू देख रहा है, मगर मेरे सब्र का इम्तिहान और कितना लंबा है। उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने आंसू को गिरने नहीं दिया, क्योंकि उसके बच्चे पास ही सोए थे और वह नहीं चाहता था कि सुबह उठें तो उन्हें पता चले कि उनके बाप ने रात को रोया था। अगली सुबह उमर बाजार की तरफ निकला। उसके पास एक पुरानी कढ़ाई थी जो उसकी माँ हवा बेगम की निशानी थी। उसने सोचा था कि वह उसे बेचेगा, कुछ आटा लेगा, कुछ दाल लेगा और बच्चों के लिए कुछ तो पकेगा। उमर जब उस तंग गली से गुजरा तो उसके पांव ने एक लम्हे के लिए रुककर उस गली का मुआयना किया। वही गली जहां उसने बचपन में खेला था, वही दीवारें जिन पर उसके बाप ने उसके हाथों की लकीरें देखी थी, वही नुक्कड़ जहां उसके बाप याकूब हर शाम बैठते थे और मोहल्ले के बच्चों को कहानियां सुनाते थे। उमर को याद आया वह दिन जब याकूब ने उसका हाथ थामकर कहा था, उमर बेटे, दुनिया में बहुत जुल्म होता है, मगर अल्लाह का तराजू कभी गलत नहीं होता। सब्र करना और ईमान पर रहना। उमर उस नुक्कड़ के पास से गुजरा। उसके दिल में एक हूक उठी, बाप की याद की हूक, उस जमीन की हूक जो छिन गई थी और उस नाइंसाफी की हूक जो आज भी ताजा थी। उमर बाजार पहुंचा। उसने कढ़ाई एक बर्तन वाले को दिखाई। वाले का नाम था रामजी। रामजी एक बूढ़ा आदमी था जो सालों से इस बाजार में बैठता था। रामजी ने कढ़ाई को पलटा, देखा और बोला, भाई ये पुरानी है, इसके लिए ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। उमर ने कहा, रामजी भाई, जो मुनासिब लगे। रामजी ने कुछ सिक्के उमर के हाथ पर रखे। उमर ने वह सिक्के देखे। उसके दिल में कुछ टूटा। वह कढ़ाई उसकी माँ की थी। उसकी माँ उस कढ़ाई में हर ईद को सेवियां बनाती थी। उस कढ़ाई की महक अभी भी उमर के दिमाग में थी। मगर उमर ने वह सिक्के मुट्ठी में बंद किए और उसने आटा खरीदा, दाल खरीदी और घर की तरफ चल पड़ा। इतने में उसे सामने से आती हुई एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज शकील की थी, करीमुल्लाह का बेटा। शकील ने उमर को देखते ही ऊंची आवाज में कहा, अरे दर्जी। उमर रुका। शकील ने आकर उमर के सामने खड़े होकर कहा, मेरे अब्बा कह रहे थे, वह जमीन जहां तेरे बाप की कब्र है, वहां अब हम मकान बनाएंगे। उमर का चेहरा एक लम्हे के लिए जम गया। उसकी आंखें शकील के चेहरे पर टिकी रहीं। शकील हंसते हुए बोला, नीम का दरख्त भी कटवाएंगे, जगह चाहिए हमें। उमर के हाथ कांपे। उसकी आंखों में एक आग भभकी, मगर उसने अपने होंठ भींच लिए। उसने एक लंबी सांस ली और उसने कहा, शकील, वह कब्र मेरे बाप की है, उस पर हाथ डालने से पहले अल्लाह से डर। शकील ने ठहाका लगाया। वह हंसते हंसते आगे निकल गया और उमर वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ में आटे की थैली थी। उसके पांव जमीन पर जमे थे और उसकी आंखों में ऐसी नमी थी जो बाहर नहीं आ रही थी। वह नमी अंदर ही अंदर जल रही थी। उमर वापस अपनी गली में आया। उसके पांव भारी थे, उसका दिल भारी था। वह अपने घर की दहलीज पर पहुंचा और उसने हाथ आसमान की तरफ उठाए। उसकी जबान पर शब्द नहीं थे, सिर्फ एक आह थी और उस आह में यह था, अल्लाह, मेरे बाप की कब्र की हिफाजत करना। मेरे बाप ने कभी किसी का हक नहीं मारा। उसे तू जानता है, मुझे तू जानता है, और जो ये लोग कर रहे हैं तू उसे भी जानता है। बस तेरा इंसाफ। उमर घर के अंदर गया। जुबैदा ने उसका चेहरा देखा। उसने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि बीवी होती है वह बिना पूछे समझ जाती है। उसने बस आटा लिया और चूल्हे की तरफ चली गई। उमर दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। उसके छोटे बेटे यूसुफ ने आकर उसकी गोद में सिर रख दिया। उमर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसने सोचा, इस बच्चे को पता भी है कि उसके बाप पर क्या गुजर रही है। इस बच्चे को पता भी है कि उसके दादा की कब्र खतरे में है। यूसुफ ने ऊपर देखा और कहा, अब्बू, भूख लगी है। उमर की आंखें भर आईं। उसने यूसुफ को सीने से लगा लिया और उसने अपने होठों पर जबान फेरते हुए कहा, बस थोड़ी देर बेटा, मां बना रही है।
उस रात जब बच्चे रोटी खाकर सो गए और जुबैदा भी थक कर लेट गई, उमर अपनी मशीन के पास बैठा रहा, मगर उसने कपड़ा नहीं उठाया। वह बस बैठा रहा और उसने अपने अंदर की उस आवाज को सुना जो कह रही थी, उमर, सब्र कर, अल्लाह का इंसाफ देर से आता है मगर आता जरूर है। उमर ने अपनी मशीन पर हाथ रखा, उस मशीन पर जो उसकी रोजी थी, जो उसकी पहचान थी, और उसने कहा, अल्लाह मुझे सब्र दे, मुझे इतना सब्र दे कि मैं टूटूं नहीं, मेरे बच्चों को दे, मेरी बीवी को दे और मेरे बाप की रूह को सुकून दे। और फिर उस रात खाकी मोहल्ले की उस तंग गली में, उस छोटे से घर में एक थकी हुई मशीन की आवाज शुरू हुई, टक टक टक, जैसे कोई दिल टूटकर भी धड़क रहा हो। मगर उसी रात एक और बात हुई जिसे उस वक्त उमर नहीं जान सका। उसी रात करीमुल्लाह के घर में एक मेहमान आया। वह मेहमान दूर शहर से आया था। उसका नाम था कासिम बेग। कासिम बेग एक बड़ा सौदागर था और वह उस जमीन के बारे में कुछ जानता था जो करीमुल्लाह ने छीनी थी। कासिम बेग के हाथ में कुछ कागजात थे, पुराने, पीले, चे, और उन कागजातों में वह सच छुपा था जो कई साल से दब गया था। मगर वह सच मरा नहीं था, वह सच बस वक्त का इंतजार कर रहा था। कासिम बेग उस रात करीमुल्लाह के घर रुका और करीमुल्लाह को जब पता चला कि कासिम बेग क्या लेकर आया है, तो करीमुल्लाह के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपने बेटे शकील को बुलाया और उसने धीमी आवाज में कहा, शकील, हमें उस दर्जी से पहले कुछ करना होगा। और यहीं से, उस रात से, उमर की परीक्षा का असली दौर शुरू हुआ। क्योंकि जब जुल्म को पता चलता है कि सच जिंदा है तो जुल्म और ज्यादा ताकत से वार करता है। और उमर को उस वक्त यह नहीं पता था, वह बस अपनी मशीन पर झुका था, टक टक टक, मगर आसमान पर वह सुन रहा था जो हमेशा सुनता है, जो हमेशा देखता है और जो कभी गाफिल नहीं होता। उस रात उमर की मशीन बहुत देर तक चलती रही। उसकी उंगलियां कपड़े पर चलती रहीं, उसकी आंखें सुई के नाके पर टिकी रहीं, मगर उसका दिल कहीं और था। उसका दिल उस जमीन पर था, उस नीम के दरख्त पर था, उस कब्र पर था जहां उसका बाप याकूब सोया हुआ था। उमर को याद आया वह दिन जब याकूब ने आखिरी सांस लेने से पहले उसका हाथ थामा था। याकूब की उंगलियां ठंडी हो रही थीं, उनकी आंखें आधी बंद थीं, मगर होठों पर एक बात थी। उन्होंने कहा था, उमर बेटे, वह जमीन हमारी है, उस पर तेरे दादा का पसीना है, उस पर मेरा पसीना है, और एक दिन उस पर तेरा पसीना भी होगा। अल्लाह से मांगना, बस उससे मांगना। उमर ने उस रात वह याद दिल के एक कोने में दबाई, आंसू पोंछे और मशीन बंद की। वह लेट गया, मगर नींद नहीं आई। छत पर टकटकी लगाए वह पढ़ा रहा। उसके कानों में शकील की हंसी गूंज रही थी, वह हंसी जो उसने बाजार में सुनी थी, वह हंसी जो इतनी बेशर्म थी कि उसमें किसी मुर्दे की हुर्मत का भी कोई ख्याल नहीं था। उमर ने आंखें बंद की और उसने अपने रब से कहा, अल्लाह मुझे माफ कर, मेरे दिल में आज बहुत गुस्सा है, मगर मैं जानता हूं कि गुस्से में उठाया हुआ कदम गलत होता है। मुझे ठंडा रख, मुझे सीधा रख, मगर मेरे बाप की कब्र की हिफाजत तू करना, वह तेरे हवाले है। और उमर की आंखें लग गईं। सुबह हुई तो मर्दानपुर की फजा में अजान की आवाज गूंजी। उमर उठा, वजू किया, नमाज पढ़ी, और चाय जब वह नमाज से फारिग हुआ तो जुबैदा ने उसे चाय दी। वह चाय पानी जैसी थी, चीनी कम थी, दूध था ही नहीं, मगर उमर ने वह चाय दोनों हाथों से पकड़ी जैसे उसमें दुनिया की सारी गर्माहट हो। जुबैदा ने पास बैठकर कहा, उमर, कल रात तुम सोए नहीं। उमर ने जुबैदा का चेहरा देखा। जुबैदा की आंखों के नीचे काले घेरे थे, उसकी भी रात ठीक नहीं गई थी। उमर ने कहा, सोया था, बस देर से। जुबैदा बोली, उमर, मैं तुम्हारी बीवी हूं, मुझसे क्या छुपाना। उमर ने एक लंबी सांस ली और उसने जुबैदा को सब बताया, शकील की बात, कब्र वाली बात, नीम के दरख्त वाली बात। जुबैदा सुनती रही, उसके चेहरे पर कोई तूफान नहीं आया, वह बस सुनती रही। और जब उमर चुप हुआ तो जुबैदा ने कहा, उमर, अल्लाह ने अपने नबियों को भी आजमाया था और वह नबी सब्र करते थे। हम कौन होते हैं जो यह कहें कि हमारे साथ यह क्यों हो रहा है। उमर ने जुबैदा का हाथ थामा और वह कुछ नहीं बोला। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब शब्द कम पड़ जाते हैं, और उस सुबह वह लम्हा ऐसा ही था। मगर उसी सुबह खाकी मोहल्ले में एक हलचल हुई। करीमुल्लाह के घर के बाहर एक पालकी रुकी।
उस पालकी से वही शख्स उतरा जो रात को आया था, कासिम बेग। कासिम बेग की उम्र कोई 55 बरस की थी। उसकी दाढ़ी सफेद थी, उसके कपड़े बड़े शहर के थे। उसके हाथ में एक चमड़े का थैला था जिसमें वह कागजात थे। उमर उस वक्त अपनी दहलीज पर बैठा था। उसने कासिम बेग को देखा, उसने पालकी देखी, मगर उसे नहीं पता था कि यह आदमी कौन है, यह आदमी यहाँ क्यों आया है और यह आदमी उसकी जिंदगी में क्या तूफान लेकर आया है। उमर उठा और अपनी मशीन की तरफ चला गया। उसके पास वक्त नहीं था। आज उसे मोहल्ले के एक घर से शादी का जोड़ा सिलने का काम मिला था। उस काम के पैसे जरूरी थे। उसने सुई में धागा डाला और काम शुरू किया। मगर करीमुल्लाह के घर के अंदर जो बात हो रही थी वह उमर की जिंदगी बदलने वाली थी। कासिम बेग उस कमरे में बैठा था जहां करीमुल्लाह का तख्त था। वह कमरा बड़ा था, उसमें महंगे फर्श थे, महंगी मोमबत्तियां थीं और दीवारों पर करीमुल्लाह की बढ़ाई के तमगे थे। मगर कासिम बेग उन तमगों की तरफ नहीं देख रहा था, वह सीधा करीमुल्लाह की आंखों में देख रहा था। कासिम बेग ने अपने थैले से एक पुराना कागज निकाला। उसने उसे करीमुल्लाह के सामने रखा और उसने कहा, करीमुल्लाह, यह कागज मुझे 3 महीने पहले एक बूढ़े कागज फरोश के पास मिला। उसने बताया कि यह उसे एक मरते हुए मुंशी ने दिया था। उस मुंशी का नाम था मुनव्वर, और मुनव्वर वही मुंशी था जिसने तुम्हारे कहने पर याकूब की जमीन के झूठे कागजात बनाए थे। मरने से पहले उसने यह असली दस्तावेज किसी को दे दिया था ताकि जब वह मरे तो उसके जमीर पर यह बोझ न रहे। करीमुल्लाह का चेहरा पत्थर हो गया, उसकी आंखें उस कागज पर टिक गईं, उसकी उंगलियां कांपी, मगर उसने अपनी आवाज को संभाला। उसने कहा, कासिम बेग, तुम यह कागज लेकर आए क्यों हो? कासिम बेग ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि करीमुल्लाह इस कागज के बदले में क्या दे सकता है। करीमुल्लाह ने एक गहरी सांस ली। उसने समझ लिया था कि यह सौदा किस तरफ जा रहा है। उसने कहा, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? और उसी वक्त शकील जो दरवाजे के पीछे खड़ा था, उसने एक अलग रास्ता सोचा। शकील के दिमाग में यह बात आई कि अगर यह कागज कासिम बेग के पास है तो इसे हासिल करना जरूरी है, मगर सौदे से नहीं, किसी और तरीके से। शकील ने वहां से हटकर अपने एक खास आदमी को बुलाया। उस आदमी का नाम था नजीर। नजीर मोहल्ले का एक ऐसा शख्स था जिसका काम ही यही था कि जो काम सामने से नहीं होता वह पीछे से करे। शकील ने नजीर के कान में कुछ कहा। नजीर ने सिर हिलाया और वह चला गया। यह सब उमर नहीं जानता था। उमर अपनी मशीन पर झुका था। उसके बड़े बेटे इब्राहिम ने उस सुबह मदरसे जाने से पहले उससे कहा था, अब्बू, मेरी किताब फट गई है, उस्ताद ने कहा है नई लानी होगी। उमर ने इब्राहिम का माथा चूमा था और कहा था, ठीक है बेटे, मशीन पर जो काम है वह हो जाए तो पैसे आएंगे, फिर लेंगे। इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा। वह मदरसे चला गया, मगर जाते जाते उसने एक नजर अपने बाप पर डाली। उस 9 बरस के बच्चे की नजर में कुछ ऐसा था जो 9 बरस की उम्र में नहीं होना चाहिए था। एक समझ थी, एक भारीपन था, जैसे वह बच्चा जानता हो कि उसके बाप की जिंदगी आसान नहीं है, और जैसे वह बच्चा यह कहना चाहता हो कि अब्बू, मुझे किताब नहीं चाहिए, बस आप ठीक रहो। उमर ने वह नजर देखी थी और वह नजर उसके दिल में पत्थर की तरह बैठ गई थी। दोपहर हुई तो उमर ने शादी का जोड़ा पूरा किया। वह उसे उस घर में पहुंचाने गया जहां से काम आया था। उस घर का नाम था सलीमी घर। सलीम साहब ने जोड़ा देखा, खुश हुए और उन्होंने उमर को पैसे दिए। उमर ने वह पैसे लिए। उसके हाथ कांप रहे थे, इसलिए नहीं कि डर था, इसलिए कि राहत थी। उसने वह पैसे अपनी जेब में रखे और वापस आते हुए उसने बाजार से इब्राहिम के लिए एक किताब खरीदी, पुरानी मगर साफ। उसने एक दुकान से वह किताब मांगी तो दुकानदार ने कहा, यह पुरानी है, नई से आधी कीमत में मिलेगी। उमर ने वह किताब ली, उसे अपने सीने से लगाया और घर की तरफ चला। उसके पांव में एक हल्कापन था, एक छोटी सी खुशी थी। वह खुशी जो अमीर आदमी को कभी नहीं मिलती, वह खुशी जो उस वक्त मिलती है जब इंसान मुश्किल में हो और फिर भी अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाए। उमर घर पहुंचा। उसने इब्राहिम को आवाज दी। इब्राहिम दौड़ता हुआ आया। उमर ने किताब उसके हाथ में रखी। इब्राहिम ने किताब देखी, उसकी आंखें चमकी। उसने कहा, अब्बू, यह तो पुरानी है। उमर ने हंसते हुए कहा, इल्म पुराना नहीं होता बेटे। इब्राहिम ने किताब सीने से लगाई और वह दौड़ता हुआ अंदर चला गया। उमर उस लम्हे को देखता रहा और उसकी आंखों में वह नमी आई जो सुबह से रुकी थी।
वह नमी जो खुशी की थी, मगर साथ में गम भी था, क्योंकि उमर जानता था कि यह खुशी कितनी छोटी है और आगे का रास्ता कितना लंबा है। शाम को जब सूरज ढला तो मर्दानपुर की गलियों में एक अफवाह फैली। लोग कह रहे थे कि करीमुल्लाह अब उस जमीन पर जल्द ही काम शुरू करेगा, कि नीम का दरख्त कटेगा, कि वहां ईंटें लगेंगी। उमर के मोहल्ले के एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था बाबा हाशिम। बाबा हाशिम की उम्र 70 बरस से ऊपर थी। उनकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी। वह उमर के बाप याकूब के पुराने दोस्त थे। बाबा हाशिम उस शाम उमर के दरवाजे पर आए। उमर ने उन्हें देखकर तुरंत उठकर उनका हाथ थामा, उन्हें अंदर लाया, उन्हें बैठाया। जुबैदा ने पानी लाकर दिया। बाबा हाशिम ने पानी पिया और फिर उन्होंने उमर की आंखों में देखा। उन्होंने कहा, उमर, मैंने सुना है शकील ने बाजार में तुझसे क्या कहा। उमर चुप रहा। बाबा हाशिम ने कहा, बेटे, मैं तेरे बाप का दोस्त था। मैंने उसे देखा था जब उसने वह जमीन खरीदी थी। मैंने उसे देखा था जब उसने उस पर पहला पत्थर रखा था, और मैंने उसे देखा था जब वह रोया था, जब वह जमीन छिन गई थी। उमर की आंखें झुक गईं। बाबा हाशिम ने कहा, मगर बेटे, मैं तुझे यह बताने आया हूं कि आज करीमुल्लाह के घर जो मेहमान आया है वह कोई मामूली मेहमान नहीं है। मुझे पता चला है कि उसके पास कोई पुराना कागज है, कोई दस्तावेज। उमर ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक चमक आई, मगर बाबा हाशिम ने हाथ उठाकर कहा, मगर बेटे, अभी खुश मत हो, क्योंकि करीमुल्लाह और शकील वह कागज हासिल करने की कोशिश करेंगे और वह लोग इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उमर ने बाबा हाशिम का हाथ थामकर कहा, बाबा, मुझे क्या करना चाहिए? बाबा हाशिम ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और उन्होंने कहा, बेटे, दुनिया में इंसाफ के दो घर हैं, एक इंसानों का, एक अल्लाह का। इंसानों का घर पैसे से चलता है, मगर अल्लाह का घर सच से चलता है। तू अल्लाह के घर का दरवाजा थाम और इंसानों के घर का रास्ता भी बंद मत कर। उमर ने यह बात सुनी। उसके दिल में यह बात ऐसे उतरी जैसे ठंडा पानी किसी प्यासे के गले से उतरता है। बाबा हाशिम उठे। उमर ने उन्हें दरवाजे तक छोड़ा और जब वह गए तो उमर वापस अंदर आया। वह अपने मुसल्ले पर बैठ गया। उसने हाथ उठाए और उसने कहा, अल्लाह, तूने आज एक रास्ता दिखाया है। वह कागज, वह दस्तावेज, अगर वह सच्चा है तो उसे मेरे तक पहुंचा दे, मगर अगर तू चाहता है कि यह रास्ता मेरे लिए नहीं है तो मुझे कोई और रास्ता दे। बस मेरे बाप की कब्र को बचा ले। उसी रात नजीर कासिम बेग की पालकी के पास गया। कासिम बेग अपने मेजबान के घर में सोने गया था। उसका सामान पालकी के पास था। नजीर ने अंधेरे में वह चमड़े का थैला ढूंढा। उसने थैला उठाया और भागने लगा, मगर उस रात अल्लाह का एक और बंदा जाग रहा था। बाबा हाशिम का पोता था जिसका नाम था साबिर। साबिर उस रात किसी काम से देर से घर लौट रहा था। उसने नजीर को भागते देखा। उसने पहचाना और वह चिल्लाया, चोर, चोर। मोहल्ले में हलचल हुई। दरवाजे खुले। नजीर घबराया और उसी घबराहट में वह थैला उसके हाथ से गिर गया। नजीर भाग गया। थैला गली में पड़ा रहा और वह थैला उस गली में था जो उमर के घर के बिल्कुल पास थी। सुबह जब उमर बाहर निकला तो उसने वह थैला देखा। उसने उसे उठाया, उसने उसे खोला और ये जब उसने उसके अंदर के कागजात देखे, जब उसने उन पर लिखे अक्षर पढ़े, जब उसने अपने बाप याकूब का नाम उन कागजात पर देखा, उस जमीन का नाम देखा, वह तारीख देखी जब वह जमीन असल में याकूब ने खरीदी थी, तो उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें भर आईं, उसके मुंह से बस एक आवाज निकली, अल्लाह। और वह वहीं गली में घुटनों पर बैठ गया। उस सुबह खाकी मोहल्ले की उस तंग गली में, जहां मिट्टी खाकी थी, जहां दीवारें पुरानी थीं, एक थका हुआ दर्जी अपने रब के सामने झुका था। उसके हाथ में वह कागज था जो उसके बाप की इज्जत था, उसके बाप की सच्चाई था और शायद उसके बाप की कब्र की हिफाजत का जरिया था। मगर उमर यह नहीं जानता था कि करीमुल्लाह को जब यह पता चलेगा कि थैला कहां गिरा था और वह थैला किसने उठाया था, तो वह चुप नहीं बैठेगा। और शकील तो पहले से ही उस रास्ते पर था जहां इंसान किसी भी हद तक जाने से नहीं डरता। उमर के सामने अभी लंबी रात बाकी थी, मगर उस सुबह की रोशनी में उन कागजात को हाथ में थामे उमर के दिल में पहली बार यह यकीन आया कि अल्लाह का इंसाफ देर से आता है, मगर आता जरूर है। जहां एक थका हुआ दर्जी अपने हाथ में सच्चाई के कागजात थामे गली में घुटनों पर बैठा था, उमर की आंखें उन कागजात पर टिकी थीं। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर वह कांपना डर का नहीं था। वह कांपना उस इंसान का था
जो बरसों से मुट्ठी बंद किए चलता रहा हो और अचानक उसकी मुट्ठी में कुछ आ जाए। उमर ने उन कागजात को तिबारा पढ़ा। उन पर लिखे हर लफ्ज को उसने अपनी आंखों से पिया। उस कागज पर याकूब इब्न सुलेमान का नाम था। वह तारीख थी जब याकूब ने वह जमीन खरीदी थी। वह मुहर थी जो उस जमाने के असल काजी की थी। वह गवाहों के दस्तखत थे जो सच्चे थे। यह वह दस्तावेज था जो कभी नहीं मिटा था, जिसे छुपाया गया था, जिसे दबाया गया था, मगर जो मरा नहीं था। उमर ने वह कागजात सीने से लगाए और उसने आसमान की तरफ देखा। आसमान पर उस सुबह बादल नहीं थे। सूरज निकल रहा था, हल्का, नर्म, जैसे किसी मां की गोद से रोशनी आ रही हो। उमर ने कहा, अल्लाह, यह तूने दिया है, यह तेरी देन है, मगर अब मुझे समझ दे कि इसे कैसे संभालूं, इसे कैसे आगे ले जाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसका यह थैला था वह ढूंढेगा, और जो इसे चुराने आया था वह भी ढूंढेगा, और वह जिसने यह सब करवाया वह सबसे ज्यादा खतरनाक है। उमर उठा, उसने थैला अपनी कमीज के अंदर छुपाया और वह जल्दी से अपने घर के अंदर गया। उसने दरवाजा बंद किया। जुबैदा रसोई में थी, बच्चे अभी सो रहे थे। उमर ने जुबैदा को आवाज दी, जुबैदा। जुबैदा आई। उसने उमर का चेहरा देखा। उसके चेहरे पर कुछ अलग था, एक उजाला था। जुबैदा ने कहा, क्या हुआ? उमर ने थैला निकाला, जुबैदा के सामने रखा और उसने सब बताया। जुबैदा ने वह कागजात देखे, उसकी आंखें पड़ती रहीं, और जब वह पढ़ चुकी तो उसने धीरे से कहा, उमर, यह अल्लाह का काम है। उमर बोला, हाँ जुबैदा, यह थैला उस आदमी का है जो कल करीमुल्लाह के यहाँ आया था। उसे हम अपने पास नहीं रख सकते। जुबैदा ने कहा, तो क्या करोगे? उमर ने एक लम्हे के लिए सोचा और उसने कहा, पहले बाबा हाशिम के पास जाऊंगा, वह समझदार हैं, वह बताएंगे। जुबैदा ने कहा, जाओ, मगर संभल कर जाना, इस मोहल्ले की दीवारों के कान हैं। उमर ने जुबैदा का चेहरा देखा। उस चेहरे पर फिक्र थी, मगर यकीन भी था। उमर ने कहा, जुबैदा, अगर यह सच आगे गया, अगर यह कागजात काम आए, तो हमारे बाप की कब्र बचेगी, उनकी जमीन वापस आएगी। जुबैदा की आंखें भर आईं। उसने कहा, उमर, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे बस यह चाहिए कि मेरे बच्चों के बाप का सिर झुका न रहे। उमर के गले में कुछ भराया, वह कुछ नहीं बोला। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर जाते जाते उसने एक बार मुड़कर जुबैदा को देखा। जुबैदा वहीं खड़ी थी, उसके हाथ दुआ के लिए उठे थे। उमर ने वह मंजर अपनी आंखों में बंद किया और वह निकल गया। बाबा हाशिम का घर खाकी मोहल्ले के आखिरी छोर पर था। वहां पहुंचने के लिए 2 गलियां पार करनी पड़ती थीं। उमर जब पहली गली में मुड़ा तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे चिको है। उसने पलटकर देखा, गली खाली थी। एक बिल्ली दीवार पर बैठी थी, एक कौवा दूर किसी छत पर था। उमर आगे बढ़ा, मगर उसके कदम तेज थे, उसकी सांस थोड़ी तेज थी। वह थैला उसकी कमीज के अंदर था और उसे उस थैले का बोझ महसूस हो रहा था। यह बोझ कागज का नहीं था, यह बोझ जिम्मेदारी का था, यह बोझ उम्मीद का था। उमर बाबा हाशिम के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दस्तक दी। अंदर से बाबा हाशिम की आवाज आई, कौन है? उमर ने कहा, बाबा, मैं हूं। उमर। दरवाजा खुला। बाबा हाशिम ने उमर का चेहरा देखा और वह समझ गए कि कुछ हुआ है। उन्होंने कहा, अंदर आ, जल्दी। उमर अंदर आया। बाबा हाशिम ने दरवाजा बंद किया। वो दोनों उस छोटे से कमरे में बैठे जहां बाबा हाशिम की पुरानी मसनद थी, उनकी तस्बीह थी और दीवार पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। उमर ने थैला निकाला, कागजात बाबा हाशिम के सामने रखे। बाबा हाशिम ने अपनी आंखों पर हाथ फेरा, पढ़ा, धीरे धीरे पढ़ा, और जब वह पढ़ चुके तो उन्होंने एक लंबी सांस ली। उन्होंने कहा, उमर, यह तेरे बाप के जमाने का असल दस्तावेज है। यह वह कागज है जो करीमुल्लाह के मुंशी मुनव्वर ने छुपाया था, मगर मरने से पहले उसने यह किसी को दे दिया था। उमर ने कहा, बाबा, अब मुझे क्या करना चाहिए? बाबा हाशिम ने कहा, बेटे, इस शहर में एक काजी है जिसका नाम है काजी जलालुद्दीन। वह उस काजी का बेटा है जिसे करीमुल्लाह ने खरीदा था, मगर बाप के खरीदे जाने का उसे बचपन से बोझ है। वह नेक आदमी है, वह सच सुनता है। अगर यह कागजात उसके सामने जाएं तो वह इसे रद्द नहीं करेगा। उमर ने कहा, मगर बाबा, करीमुल्लाह के पास पैसा है, उसके पास ताकत है, वह काजी को भी खरीद सकता है। बाबा हाशिम ने कहा, बेटे, हर इंसान नहीं बिकता, और जो नहीं बिकता वह अल्लाह का बंदा होता है। काजी जलालुद्दीन उन लोगों में से है। उसी वक्त बाहर से एक आवाज आई,
जोर की आवाज। बाबा हाशिम के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, जोर से, एक बार नहीं, कई बार। बाबा हाशिम और उमर दोनों ने एक दूसरे को देखा। उमर ने फौरन वो कागजात उठाए, अपनी कमीज के अंदर छिपा लिए। बाबा हाशिम उठे, उन्होंने दरवाजा खोला। सामने करीमुल्लाह का आदमी नजीर खड़ा था। नजीर की आंखें लाल थीं, उसकी सांस तेज थी। उसने कहा, बाबा, तुम्हारे पोते साबिर ने कल रात शोर मचाया। उस शोर में एक थैला गिर गया। वह थैला किसका था और कहां गया, यह हमें जानना है। बाबा हाशिम ने नजीर की आंखों में देखा। वह बूढ़े थे, मगर उनकी आंखों में ऐसी ताकत थी जो उम्र से नहीं आती। वह ताकत नमाज से आती है, वह ताकत सच बोलने की आदत से आती है। बाबा हाशिम ने कहा, नजीर, चोरी करने वाला चोर होता है। चोर का थैला कहां गया, यह पूछना मेरे दरवाजे पर मत आना। नजीर का चेहरा सरख हो गया। उसने कहा, बाबा, यह बात आपको महंगी पड़ेगी। बाबा हाशिम ने कहा, नजीर, मैं 70 साल से जिंदा हूं। महंगा और सस्ता मैं देख चुका हूं। अब जाओ। नजीर गया, मगर जाते जाते उसने एक नजर इंदर डाली और उस नजर में उमर था। नजीर ने उसे देख लिया था। दरवाजा बंद हुआ। बाबा हाशिम वापस आए। उन्होंने कहा, उमर, अब देर नहीं करनी, आज ही काजी जलालुद्दीन के पास जाना होगा। उमर ने कहा, बाबा, वह काजी मुझे जानते भी नहीं, वह मेरी बात क्यों सुनेंगे। बाबा हाशिम मुस्कुराए, पहली बार उस सुबह मुस्कुराए। उन्होंने कहा, उमर, मैं तेरे बाप का दोस्त था और काजी जलालुद्दीन मेरा पुराना जानकार है, वह मेरी बात सुनेगा। उमर की आंखों में एक उम्मीद आई, कमजोर मगर जिंदा। मगर उसी वक्त उमर के जहन में एक और बात आई। कासिम बेग, वह आदमी जिसका थैला था, जो रात को करीमुल्लाह के यहां आया था, वह अभी भी उस मोहल्ले में था। उसे नहीं पता था कि उसका थैला कहां है और उसे इन कागजात की असल कहानी पता थी। उमर ने बाबा हाशिम से कहा, बाबा, पहले कासिम बेग से मिलना जरूरी है। बाबा हाशिम ने सोचा, फिर कहा, हाँ, तू सही कह रहा है, मगर कासिम बेग करामत अल्लाह के घर में है, वहां कैसे जाएंगे? और अगर करामत अल्लाह को पता चला तो? उमर ने कहा, बाबा, कासिम बेग को बाहर बुलाना होगा। वाह से बहाने से बाबा हाशिम ने तस्बीह उठाई। कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने कहा, उमर, अल्लाह से मांग। और फिर कदम उठा। जो रास्ता अल्लाह दिखाए वो बंद नहीं होता। उमर वहां से निकला, मगर इस बार उसके कदम मुख्तलिफ थे। भारी थे मगर मजबूत थे, डरे हुए थे मगर थमे नहीं थे। वह उस गली से गुजरा जहां नजीर खड़ा था। नजीर ने उसे देखा, आंखें सकीड़े, और कहीं चला गया। उमर सहला अपने घर आया। उसने जुबैदा को सब बताया। जुबैदा ने सुनकर कहा, उमर, एक काम करो, कासिम बेग का आदमी होगा पालकी वाला, वह बाहर होगा, इससे कासिद के जरिए पैगाम भिजवाओ। कहो कि तुम्हारा थैला सुरक्षित है, मिलना हो तो तन्हा मिलो। उमर रुक गया। उसने जुबैदा की तरफ देखा और उसने कहा, जुबैदा, तुम कभी कभी मुझसे ज्यादा सोचती हो। जबीदा ने नजरें झुका ली, मगर उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराहट जो मुश्किल में भी बाकी रहती है। इससे पहले कि अगला कदम उठता, बाहर से शोर आया। गली में कुछ हो रहा था। उमर ने झांक कर देखा। गली में करामत अल्लाह के 4 आदमी थे। इनमें शकील भी था। शकील के हाथ में कुछ नहीं था, मगर उसकी आंखों में वो चीज थी जो उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है, गुस्सा और यकीन कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं। शकील ने गली में खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, उमर दरिजी, बाहर आ, बात करनी है। उमर के सीने में कुछ किसा। जुबैदा ने उसका बाजू पकड़ा। उमर ने जुबैदा को देखा। उसने कहा, जुबैदा, तुम बच्चों को अंदर रखना, दरवाजा बंद करना, जो भी हो अंदर से मत खोलना। जुबैदा की आंखें भर आईं, मगर उसने सिर हिलाया। उमर ने एक लम्हे के लिए रखकर अपने रब से कहा, अल्लाह, मेरे बच्चे तेरे हवाले हैं, मेरी बेबी तेरे हवाले है, और जो सच मेरे पास है वो भी तेरे हवाले है। मैं बाहर जा रहा हूं, बस तेरा नाम लेकर। और वो बाहर निकला। शकील ने उसे देखते ही कहा, दर्जी, एक थैला गम हुआ है कल रात उस गली में, क्या तुझे पिता है वो कहां है? उमर ने शकील की आंखों में देखा और उसने कहा, शकील, चोरी का थैला मेरे पास नहीं है। शकील का चेहरा सरख हुआ। उसने कहा, देख दर्जी, ये बहुत सीधी बात है, वो थैला हमें दे दे, बदले में हम तेरी मां की कढ़ाई वापस कर देंगे जो तुमने कल बाजार में बेची थी। उमर के दिल में एक आग भड़की।
इस कढ़ाई का जिक्र, उसकी मां हुआ बेगम की निशानी का जिक्र। शकील जानता था कि कहां मारना है। उमर के हाथ मुट्ठी बने, मगर उसने एक लंबी सांस ली और उसने कहा, शिल, मेरे पास तुम्हारा कोई ठेला नहीं है, अब जाओ। शकील ने अपने आदमियों की तरफ देखा और उसने धीमी आवाज में कहा, दर्जी, तुझे पुछताना पड़ेगा। और वो चला गया। गली में खामोशी छा गई। उमर वहां खड़ा रहा। उसके कदम जमीन पर जमे थे। उसका दिल तेज धड़क रहा था, मगर उसका सिर ऊंचा था और उसी लम्हे के दूसरे सिरे से एक बूढ़ा आदमी निकला। सफेद दाढ़ी, बड़े शहर के कपड़े, हाथ में कुछ नहीं। वो उमर के करीब आया और उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम उमर इब्न याकूब हो? शायर ने कहा, मेरा नाम कासिम बेग है और मेरे ख्याल में तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मेरा है और मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारा है। उमर ने कासिम बेग की आंखों में देखा। वो आंखें बूढ़ी थी, उनमें सच था। उमर ने कहा, आओ, इंदर आओ। और इस तरह सुबह रीच उस तंग गली में एक थके हुए दर्जी और एक बूढ़े सौदागर के दरमियान वो मुलाकात हुई जो शायद मर्दानपुर की तारीख बदलने वाली थी। मगर करामत अल्लाह के घर की खिड़की से एक नजर यह सब देख रही थी और वो नजर शकील की थी। शकील ने दांत पैसे और उसने कहा, अच्छा, तो कासिम बेग खुद दर्जी के पास गया है। ठीक है, अब दूसरा रास्ता अपनाना होगा। और वो रास्ता ऐसा था जो उमर की जिंदगी का सबसे तारीख मोड़ बनने वाला था। कासिम बेग जब उमर के घर की दहलीज पर कदम रखा तो जुबैदा ने उन्हें देखा। उसने एक नजर उमर पर डाली। उमर ने आंखों ही आंखों में कहा कि यह ठीक है। जुबैदा अंदर चली गई। कासिम बेग ने उस छोटे से कमरे में नजर दौड़ाई। वह कमरा छोटा था। उसमें एक पुरानी चारपाई थी, एक टूटा हुआ संदूक था और कोने में उमर की सिलाई मशीन थी। कासिम बेग ने वह सब देखा और उनके चेहरे पर कोई हिकारत नहीं आई, कोई तकब्बुर नहीं आया, बल्कि उनकी आंखों में कुछ और आया। एक ऐसी नरमी जो उस इंसान की आंखों में होती है जो जिंदगी में बहुत कुछ देख चुका हो। कासिम बेग बैठे, उमर भी उनके सामने बैठा। दोनों के बीच एक लम्हे की खामोशी रही। फिर कासिम बेग ने कहा, उमर, मैंने कल रात तुम्हें नहीं देखा था, मगर मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। उमर ने कहा, किससे सुना? कासिम बेग ने कहा, उस मुनव्वर मुंशी से जो मरने से पहले मुझसे मिला था। उमर का दिल एक धड़कन के लिए रुका। उसने कहा, मुनव्वर मुंशी, वही जिसने झूठे कागजात बनाए थे? कासिम बेग ने आंखें बंद की और उन्होंने कहा, हाँ, वही। मुनव्वर मेरा पुराना जानकार था। हम बचपन में एक ही मदरसे में पढ़े थे। कई साल बाद उसने मुझे पैगाम भेजा, कहा कि मिलना चाहता है। मैं गया। उसे बुखार था, बिस्तर पर था, उसकी आंखें डरी हुई थीं, मगर उनमें एक और चीज भी थी, नदामत। वह नदामत जो इंसान को तब होती है जब वह जानता हो कि उसने गलत किया है और अब वक्त नहीं बचा। उमर सांस रोककर सुन रहा था। कासिम बेग आगे बोले, मुनव्वर ने मुझसे कहा, कासिम, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। एक बेकसूर आदमी की जमीन छुआने में मेरा हाथ था। उसके कागजात मैंने झूठे बनाए थे, मगर असली कागज मैंने फेंके नहीं, छुपा दिए थे। करामत अल्लाह को दिए नहीं थे, क्योंकि ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं माना। अब मैं मर रहा हूं। ये कागज तुम्हें दे रहा हूं, उन्हें उसके असल मालिक तक पहुंचा दो, याकूब के बेटे तक। और अगर ना पहुंचा सको तो कम अज कम उन्हें करामत अल्लाह को मत देना। कासिम बेग की आवाज कांपी। उन्होंने कहा, उमर, मुनव्वर 3 दिन बाद मर गया, मगर जाने से पहले उसने मुझसे वादा लिया और मैं पूरा करने यहां आया था। उमर की आंखें भर आई थीं। उसने कहा, कासिम बेग साहब, आप जानते थे कि करीमुल्लाह खतरनाक है, फिर भी आए। कासिम बेग ने कहा, उमर, जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जो डर के बावजूद करने पड़ते हैं, वरना इंसान मरने के बाद अपने रब को क्या मुंह दिखाएगा। उमर ने वो थैला निकाला, कागजात कासिम बेग के सामने रखे। कासिम बेग ने उन्हें देखा। तस्लीकी के सब मौजूद हैं। और फिर उन्होंने वो तमाम कागजात वापस उमर की तरफ बढ़ा दिए। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे हैं, यह तुम्हारे बाप के थे, अब यह तुम्हारे हाथ में है। मगर उमर, इन्हें संभालना, इन्हें सही जगह ले जाना और जल्दी ले जाना, क्योंकि जब शकील को पता चलेगा कि यह कागजात तुम्हारे पास हैं तो वह चुप नहीं बैठेगा। उमर ने वह कागजात सीने से लगाए और उसने कहा, कासिम बेग साहब, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कासिम बेग ने कहा, उमर, इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है, यह बस एक मरते हुए आदमी का बोझ था जो मैं उठाकर लाया था। एहसान तो अल्लाह का है जिसने ये कागज महफूज रखे। कासिम बेग उठे। उमर ने उन्हें रोकना चाहा। कहा,
कुछ शिक्षाएं पाई। कासिम बेग ने मुस्कुराकर कहा, नहीं उमर, मैं अभी यहां से निकलता हूं। करामत अल्लाह को मेरी वजह से तकलीफ नहीं देना चाहता और मेरा काम हो गया। वो चले गए, धीरे से, इत्मीनान से, जैसे कोई बोझ उतार कर चला गया हो। उमर दरवाजे में खड़ा उन्हें जाते देखता रहा और उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। ये कैफियत इस वक्त होती है जब इंसान को यकीन हो जाए कि अल्लाह ने उसे तन्हा नहीं छोड़ा, कि अल्लाह अपने बंदों को ऐसे रास्तों से मदद भेजता है जिनका कोई गुमान भी नहीं करता। कासिम बेग का जाना एक मुड़ते हुए मुंशी की तौबा का सदका था, एक ऐसे आदमी की आखिरी नेकी जो सारा जीवन गलत काम करता रहा मगर आखिर में अल्लाह की तरफ पलटा था। उसी दोपहर उमर ने बाबा हाशिम को पैगाम भिजवाया। बाबा हाशिम ने जवाब भेजा कि काजी जलालुद्दीन से मुलाकात का बंदोबस्त हो गया है, कल सुबह जाना होगा। उमर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर उसने अपनी सलाई मशीन की तरफ रख किया, क्योंकि आज भी घर में बचे थे, आज भी चूल्हा जलाना था और आज भी वो उमर इब्न याकूब था, एक मामूली दर्जी जिसके कांधे पर एक बड़ा बोझ आ गया था मगर जिसके हाथ अभी भी सुई और धागे के साथ थे। शाम हुई तो मर्दानपुर की गलियों में एक और बात फैली। लोग कह रहे थे कि करामत अल्लाह ने शहर के एक बड़े वकील को बुलवाया है। वो वकील जिसका नाम था फखरुद्दीन। फखरुद्दीन के बारे में मशहूर था कि वो पैसे लेकर काले को सफेद और सफेद को काला कर देता है, कि वो ऐसे दिलाइल बनाता है जो झूठ को सच का लिबास पहना देते हैं, कि वो इस शहर की कई अदालतों में इस तरह घूमता है जैसे अपने घर में घूमता हूं। उमर को जब ये खबर मिली तो वो अपनी मशीन पर था। खबर लाने वाला था बाबा हाशिम का पोता साबिर। साबिर ने आकर कहा, चाचा उमर, बाबा ने भेजा है, कहा है कि खबरदार रहना, फखरुद्दीन आ गया है। उमर ने साबिर का चेहरा देखा, 17-18 बरस का, उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। उमर ने कहा, साबिर, बाबा का शुक्रिया, उस हुई और तुमने कल रात जो किया, अल्लाह तुम्हें जजा दे। साबिर ने कहा, चाचा, वो चोर था, मैं कैसे चुप रहता। उमर मुस्कराया, पहली बार वह इस दिन मुस्कराया। साबिर चला गया। उमर ने मशीन बंद की और वो अपने मुसले पर बैठ गया। उसने हाथ उठाए और उसने कहा, अल्लाह, कल सुबह मुझे काजी जलालुद्दीन के पास जाना है। मैं जानता हूं कि सामने फखरुद्दीन है, मैं जानता हूं कि करामत अल्लाह के पास पैसा है, मगर मेरे पास सच है और ये सच मैंने कमाया नहीं, तूने दिया है। तूने उसे महफूज रखा, तूने मुनव्वर मुंशी के दिल में डाला कि वो उसे फेंके नहीं। तूने कासिम बेग को भेजा, तूने साबिर को जगाया। ये सब तेरे काम हैं, मेरे नहीं। अब ये आखिरी कदम भी तू ही उठवा दे। रात गहरी हुई, बच्चे सो गए, जबेदा लेट गई, मगर उमर जागता रहा। वो उन कागजात को बार बार देखता रहा, उन्हें एक कपड़े में लपेटा, इस कपड़े को अपने कपड़ों के अंदर एक जगह छिपाया जहां आसानी से न मिले, और फिर वो अपनी मशीन के पास बैठ गया, मगर काम नहीं किया, बस बैठा रहा। इस रात उसने अपने बाप याकूब को बहुत याद किया। उसे याद आया वो दिन जब याकूब ने पहली बार उसे उस जमीन पर ले गया था। उमर उस वक्त छोटा था, शायद 7 बरस का। याकूब ने उसका हाथ थामा था और उसे इस जमीन के दरमियान लेकर खड़ा हुआ था। उसने कहा था, उमर बेटे, देख, ये हमारी जमीन है, मैंने अपनी पूरी जवानी की मेहनत से उसे खरीदा है, एक एक पैसा जोड़ा है, एक एक दिन बचाया है, कभी किसी का हक नहीं मारा, और ये जमीन इस मेहनत का सदका है। उमर ने उस वक्त छोटी छोटी आंखों से वो जमीन देखी थी और पूछा था, अबू, यह हमेशा हमारी रहेगी? याकूब ने उसके सिर पर हाथ रखा था और कहा था, बेटे, जब तक हम ईमान पर रहेंगे अल्लाह हमें महरूम नहीं करेगा। उमर की आंखों से उस रात आंसू निकले, वह आंसू जो वो कई दिनों से रोके हुए था, मगर अब नहीं रखे। उमर ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और उसने कहा, अबू, मैंने वादा किया था, मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर कल कामयाब हुआ तो तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगा, और अगर नहीं हुआ तो भी अल्लाह जानता है कि मैंने सच का साथ दिया। सुबह अजान से पहले उमर ने वुजू किया, नमाज पढ़ी, और जब रोशनी हुई तो वो तैयार हो गया। जबेदा ने उसके लिए पानी लाया। उसने कहा, उमर, खाओगे? उमर ने कहा, नहीं, अभी नहीं, लौट कर खाऊंगा। जबीदा ने कहा, उमर, अल्लाह साथ है। उमर ने जबीदा का हाथ थामा, एक लम्हे के लिए, बस एक लम्हे के लिए, और फिर वो निकल गया। गली में सुबह की ठंडक थी, हवा में नमी थी, आसमान पर हल्के बादल थे। उमर ने चलकर पहले बाबा हाशिम का दरवाजा खटखटाया। बाबा हाशिम तैयार थे, उनकी सफेद दाढ़ी पर पानी की ताजगी थी। उन्होंने तस्बीह अपनी जेब में डाली और उसी तौर के उन्होंने कहा, चलो, अल्लाह का नाम लेकर।
वो दोनों उस सुबह मर्दानपुर की इन गलियों से गुजरे जो उमर ने हमेशा देखी थी, मगर आज इन गलियों का रंग मुख्तलिफ लग रहा था। आज इन गलियों में एक फैसले की सुबह थी। उमर के कदम आगे थे, उसकी नजर सामने थी, और उसके सीने में वो कागजात थे जो कई सालों के बाद किसी मजलूम के हाथ में पहुंचे थे। काजी जलाल अल-दीन का मकान शहर के उस हिस्से में था जहां गलियां चौड़ी थी, जहां मकान पुख्ता थे। उमर और बाबा हाशिम उस मकान के दरवाजे पर पहुंचे। बाबा हाशिम ने दस्तक दी। इंदर से एक आदमी ने पूछा, कौन है? बाबा हाशिम ने कहा, हाशिम, काजी साहब से मिलना है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। इंदर एक आदमी ने कहा, आए, काजी साहब मुंतजर हैं। उमर ने कदम अंदर रखा और उसे महसूस हुआ जैसे इस कदम के साथ एक पूरी जिंदगी का बोझ उठाकर वो उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो रहा है। काजी जलाल अल-दीन एक कमरे में बैठे थे। उनकी उम्र 50-55 बरस की थी। उनके चेहरे पर एक संजीदगी थी। आंखें छोटी थी मगर तेज थी, वो आंखें जो आदमी के अंदर झांकती हैं। काजी जलाल अल-दीन ने बाबा हाशिम को देखकर उठना चाहा। बाबा हाशिम ने हाथ से रुका और बैठ गए। काजी साहब ने उमर की तरफ देखा और उन्होंने कहा, याकूब का बेटा है? बाबा हाशिम ने कहा, हाँ। काजी साहब ने उमर को गौर से देखा और उस शर्त ने कहा, उमर, मैं जानता हूं तुम्हारे बाप पर किया जुल्म हुआ। मैं जानता हूं मेरे बाप ने इस जुल्म में हिस्सा लिया। ये बात मेरी रूह पर भारी। उमर ने कुछ नहीं कहा। काजी साहब ने कहा, बोलो, क्या लाए हो? उमर ने वो कागजात निकाले, कपड़े से खोले, काजी जलाल अल-दीन के सामने रखे। काजी साहब ने उन्हें उठाया, पढ़ना शुरू किया। कमरे में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ कागज पलटने की आवाज थी। उमर का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने अपने हाथ घुटनों पर रखे और अपने रब से कहा, अल्लाह, अभी इस लम्हे बस तो ही है। काजी साहब ने कागज रखे और उन्होंने एक लंबी सांस ली। फिर उन्होंने कहा, उमर, ये असली है। इस पर जो महर है वो काजी अब्दुल-गनी की है, मेरे वालिद के दौर के पहले काजी की। ये महर नकली नहीं बनाई जा सकती। और ये गवाहों के दस्तखत, इनमें से 2 आदमी अभी जिंदा हैं। अगर वो गवाही दें तो ये मुकद्दमा बदल सकता है। उमर की आंखें भर आईं। बाबा हाशिम ने कहा, काजी साहब, करामत अल्लाह ने फखराल-दीन को बुलाया है। काजी साहब के चेहरे पर एक लहर आई। उन्होंने कहा, फखराल-दीन पैसे का बंदा है, मगर मैं अल्लाह का बंदा हूं। फिर उन्होंने उमर की तरफ देखा और कहा, उमर, मुकद्दमा दायर करना होगा। यह आसान नहीं होगा। करामत अल्लाह हर तरफ से दबाव डालेगा। तुम्हें डराने की कोशिश होगी, तुम्हें खरीदने की कोशिश भी होगी। क्या तुम तैयार हो? उमर ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। उसे अपने बाप की आवाज याद आई, उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, उसे अपने बच्चों की आंखें याद आई, इससे ज़बादा के वो हाथ याद आए जो उसके जाने के बाद दुआ के लिए उठे थे। उमर ने आंखें खोले और उसने कहा, काजी साहब, मैं एक गरीब दर्जी हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मगर मेरे पास सच है और मेरे पास अल्लाह का नाम है। मैं तैयार हूँ। काजी जलाल अल-दीन ने उमर को देखा, एक लंबी नजर से देखा, और उनकी आंखों में कुछ आया। वो कुछ जो एहतराम होता है, इस एहतराम के लिए नहीं जो पैसे से आता है, बल्कि एहतराम के लिए जो सच्चे इंसान को देख कर आता है। काजी साहब ने कहा, ठीक है, मुकदमे की तारीख मुकर्रर होगी, मगर उमर, उन कागजात को अपने पास बहुत संभाल कर रखना, क्योंकि ये अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही वो चीज है जो बर्दाश्त नहीं होगी। उमर ने कागजात वापस लिए, उन्हें सीने से लगाया और उठा। बाहर निकला तो धूप निकल आई थी। वही ठंडी सुबह अब गर्म हो रही थी। उमर ने आसमान की तरफ देखा और उसके होंठों पर पहली बार कई दिनों के बाद एक सच्चा सुकून आया। वो सुकून मिलता है जब इंसान को यकीन हो जाए कि उसके कदम सही रास्ते पर हैं। मगर उसी वक्त बाबा हाशिम ने उसका बाजू थामा और धीमी आवाज में कहा, उमर, पीछे मत देखना। मगर मैंने देखा है, इस गली के मोड़ पर करामत अल्लाह का आदमी खड़ा है। उसे पता चल गया है कि हम काजी जलाल अल-दीन के पास आए थे। उमर के पैरों तले की जमीन एक लम्हे के लिए लर्जी। फिर उसने खुद को संभाला और उसने कहा, बाप, जो पता चलना था वो तो एक दिन पता चलना ही था। अब लड़ाई शुरू होगी, मगर ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये सच की लड़ाई है और सच का साथी अल्लाह होता है। और वो दोनों इस सुबह इस गली से वापस आए। उमर के कदम भारी नहीं थे, डरे हुए नहीं थे। वो वही कदम थे जो एक दर्जी के होते हैं। मगर आज इन कदमों में एक चीज थी जो पहले नहीं थी, एक यकीन था। और वो यकीन ये था कि अल्लाह का इंसाफ देर से आता है, मगर आता जरूर है। मगर अभी सफर बहुत लंबा था, क्योंकि करामत
अल्लाह के घर में इस लम्हे फखरुद्दीन बैठा था और वो मुस्करा रहा था, मगर फखरुद्दीन की वह मुस्कुराहट ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। जैसे ही उसने करात मुल्लाह के चेहरे पर फैली घबराहट देखी, उसे अंदाजा हो गया कि खेल बदल चुका है। फखरुद्दीन ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, करामत साहब, कागज असली हो या नकली, जीत उसी की होती है जिसके पास दलील हो। लेकिन याद रहे, अगर वह दर्जी काजी जलालुद्दीन के पास पहुंच गया है तो हमें अदालत से पहले उसकी हिम्मत तोड़नी होगी। उधर उमर जब घर पहुंचा तो फजा बदली हुई थी। मोहल्ले के लोग जो कल तक नजरें चुरा रहे थे, आज कानाफूसी कर रहे थे। उमर ने चुपचाप अपनी सिलाई मशीन थामी। टक 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 की आवाज फिर से गूंजने लगी, लेकिन आज उस आवाज में डर नहीं, एक ललकार थी। शाम ढलते ही करामतुल्लाह ने अपना आखिरी पत्ता खेला। उसने उमर के घर के बाहर आग लगा दी। आग उन लकड़ियों में जो उमर ने सर्दियों के लिए जमा की थी। धुआं उठा, चीख पुकार मची, मगर उमर बाहर नहीं आया। वह अपने मुसल्ले पर बैठा रहा। उसे पता था कि यह उसे डराने की आखिरी कोशिश है। अगले दिन अदालत का कमरा लोगों से खचाखच भरा था। एक तरफ शहर का सबसे बड़ा वकील फखरुद्दीन था, जिसके पास मोटी किताबें और भारी शब्द थे। दूसरी तरफ उमर था, जिसके पास सिर्फ एक पुरानी रेशमी पोटली में लिपटे वो पीले कागजात थे। फखरुद्दीन ने जब अपनी बहस शुरू की तो उसने उमर के बाप याकूब को एक धोखेबाज साबित करने की कोशिश की। उसने चिल्लाकर कहा, एक मामूली दर्जी के पास इतनी कीमती जमीन के दस्तावेज कहां से आए? यह सब जालसाजी है। काजी जलालुद्दीन खामोश रहे। उन्होंने कागजात मंगवाए। उन्होंने उन कागजों की महक ली, उनकी मोहरों को गौर से देखा और फिर अदालत में मौजूद उन दो पुराने गवाहों को बुलाया जिन्हें बाबा हाशिम ढूंढ कर लाए थे। जब उन बूढ़े गवाहों ने कांपते हाथों से कुरान पर हाथ रखकर गवाही दी कि हाँ, यह जमीन याकूब की ही थी, तो अदालत में सन्नाटा छा गया। फखरुद्दीन की दलीलें कागज की कश्तियों की तरह डूबने लगीं। अंत में काजी जलालुद्दीन ने फैसला सुनाया, इंसाफ की तराजू पैसों से नहीं, सच के वजह से झुकती है। वह जमीन उमर को वापस मिल गई। उसी दोपहर उमर ने अपने बाप की कब्र के पास लगे नीम के दरख्त के नीचे बैठकर पहली बार सुकून की सांस ली। करामतुल्लाह का गुरूर खाकी मिट्टी में मिल चुका था और मर्दानपुर की गलियों में आज सिलाई मशीन की आवाज किसी जीत के नगमे की तरह सुनाई दे रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच को दबाया जा सकता है, लेकिन उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। देर सवेर सच्चाई सामने आ ही जाती है।